सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त हिंदुस्तान के साथ, और पिछले दिनों भारत ने ऐसे हमले किए जहां पे मसाजिद को निशाना बनाया गया। और मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आई, मैंने सोचा आपको भी सुनवाऊं और इस पर आज बात भी करते हैं। ये तारिक जमील साहब। जी सर। हमारे कुछ लीडर कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी मस्जिदें गिराई, तुम इनके मंदिर गिराओ। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा। मैं अपनी अफवाज से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, किसी मंदिर पे हमला ना करें, किसी गुरुद्वारे पे हमला ना करें, किसी गिरजे पर हमला ना करें, किसी शहरी आबादी पे हमला ना करें, इनके फौजी ठिकानों पे हमला करें। जब उन्होंने ज्यादती की है तो अब अल्लाह ने हमें इजाजत दी है कि हम उसका जवाब दें। तो मैं अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए हाथ उठा के दुआ देता हूँ। अल्लाह ने सलाम। हाथ उठा के दुआ सब कर रहे हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए। पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया ने जो किया वो भी बड़ा गलत था। मसाजिद पे हमले नहीं करने चाहिए, और वहाँ पे ज़ाहिर है जो लोग भी होते हैं वो बेगुनाह होते हैं। जो प्रॉब्लम होती इनको जो चला रहे होते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो हैं ज़िम्मेदार। मुझे तो ये भी अफसोस हुआ कि जो बच्चे और ख़वातीन वहाँ पे शहीद हुए, उसका भी मुझे दुख हुआ। और मैंने कई प्रोग्रामों में ये कहा कि मुझे दहशतगर्द तो ये नज़र नहीं आ रहे थे, और कल प्रोग्रामों में भी ये सवाल किया गया। ये तारिक जमील साहब आप सबके इल्म में कि इनको लोग बड़ी इनकी पूजा करते हैं, इनको मानते हैं। जो बात मैं करने वाला हूँ कि पूरा रमज़ान आपने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे मसाजिद जो अहमदियों की थी वहाँ पे हमले हुए। और ये साहब अभी और भी फरमा रहे थे कि बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना जंग में। अब मसला ये है कि रमज़ान में आपने देखा कि ऐसी वीडियो भी सामने आई, ऑडियो भी आई कि चलो जी चलो, भागो भागो भागो, वहाँ मरज़इयों की मस्जिद पे हमला हो गया और सारे काम छोड़ के आ जाओ। और मुख्तलिफ जगह पे आपने देखा मसाजिद के मीनार गिराए गए और भी नुकसान पहुँचाया गया। कभी कब्रिस्तान में जाके कब्रों को नुकसान पहुँचाया गया। कभी जो बुरे लोग थे वहाँ पे जुमा पढ़ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। अभी भी कराची की जेलों में और दूसरी जेलों में ऐसे बूढ़े लोग हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस हालत में जेल में हो गए। हमारी जेलों की जो हालत है वो आप सबके इल्म में। घर में 100 बंदे को मदद मिल जाती है, बुढ़ापे में मेडिसिन चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, और फिर वाशरूम की कितनी प्रॉब्लम होती है। मेरा ख्याल है ये एक लंबी कहानी है, इसमें नहीं जाएंगे। ये साहब आज इनको हिंदुओं के मंदिर याद आ गए। मैं तो किसी भी जो भी कोई मज़हब किसी से भी तल्लुक़ रखता है, मैं तो उसकी किसी इबादत गाह को नुकसान पहुँचाना गुनाह समझता हूँ, और पहुँचाना भी नहीं चाहिए। और ना ही कोई इस्लामी तारीख़ ऐसी है कि किसी जगह पे भी किसी चर्च को नुकसान पहुँचा हो, गुरुद्वारे को। जो सही मुसलमान थे उन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की, जो इस्लाम को समझते थे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझते थे। उनकी अगर आप तारीख़ देखें, सहाबा की देखें, तो आपको पता चलेगा कि किसी जगह भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। अब जो ये साहब फरमा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि तारिक जमील साहब को ये ख़्याल आ गया और इन्होंने ये बाकायदा तौर पर आके लोगों को तवज्जो दिलाई और अपनी फ़ौज पाकिस्तान को भी तवज्जो दिलाई। लेकिन मेरा एक यहाँ पे एक सवाल है कि अरसा दराज से अहमदियों की मसाजिद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, अहमदियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और किया क्यों जा रहा है? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है जिसका मेरा ख्याल है कि जवाब भी इन साहब के पास नहीं होगा। तो ये साहब आके कुछ नहीं बोले वहाँ, इन्होंने एक बयान नहीं दिया। इन्होंने क्या, किसी भी मौलाना जो सीनियर मौलाना है VIP सर्विस, तो इनमें से कोई भी आके नहीं यहाँ पे बोला
कि जनाब ये गुनाह है, किसी की इबादतगाह को आप नुकसान ना पहुंचाएं, किसी कब्रिस्तान को नुकसान ना पहुंचाएं। और अपने मुल्क में ये सारा कुछ हो रहा था। अपने मुल्क में ये लोग आवाज़ उठाते हुए ऐसे घबराते हैं कि जैसे इनको किसी ने पकड़ लेना वहाँ या कोई गुनाह हो जाना। इनके सामने 50 साल से अहमदियों के ऊपर जुल्म हो रहे, पाकिस्तान में क्रिश्चियन बरादरी पे जुल्म हो रहे, हिंदू बरादरी पे जुल्म हो रहे, और भी लोगों के ऊपर वहाँ पे जिस तरह कभी किसी के साथ उसको जला दिया गया, कभी किसी को मार दिया गया। आप सबके इल्म में है वो लोग जिनके साथ ये जुल्म है, मगर ये उलमा जो हैं खामोश बैठे। अगर आप देखें तो क्रिश्चियन बरादरी जो है आए दिन उनके लिए भी मसाइल पैदा होते हैं, उनके जो भी चर्च है वहाँ पे हमले किए जाते हैं, लेकिन इनके ज़ुबानों पे फल्ज गिरे हुए होते हैं और ये ज़रा भी ठस से मस नहीं होते। ये मैंने आपको इसलिए तवज्जो दिलाई है कि किसी भी मज़हब में ये इजाज़त नहीं कि आप किसी दूसरे मज़हब की इबादतगाह को नुकसान पहुँचाएं। वो किस हाल में है, वो किस को मानते हैं, क्योंकि जो भी मज़हब है, जो भी कोई मज़हब इख्तियार करता है, वो इसी हिसाब से इख्तियार करता है कि मेरा मज़हब सच्चा है। कोई ये तो नहीं कहता कि मेरा मज़हब झूठा है। हिंदू भी कहेंगे हम ठीक जा रहे हैं, मुसलमान कहेंगे हम ठीक जा रहे हैं, यहूदी कहेंगे हम ठीक जा रहे, क्रिश्चियन कहेंगे हम ठीक जा रहे। तो कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हम गलत। पाकिस्तान में पार्लियामेंट से कवानीन पास करवाए गए, ऑर्डिनेंस जारी हुए, वहाँ पे जुल्म और सितम जिस तरह आप देखते आए दिन होते, और जो ये कवानीन बने हुए हैं 295 298 सी, इनके मतलब भी इंसाफ ने कभी नहीं कहा कि इसके ज़रिए झूठे केस बनाए जाते हैं। बेगुनाह लोग जो है वो जेलों में पड़े हुए हैं, और ये नहीं कि अहमदी पड़े हुए, इनके अपने लोग भी जो अहमदी नहीं है वो भी पड़े हुए हैं। वहाँ पे क्रिश्चियन भी पड़े हुए हैं, हिंदू भी पड़े हुए, ब्लैकमेल के ज़रिए। क्योंकि ऐसे कवानीन की तरफ इन्होंने कभी तवज्जो नहीं दिलाई। किसी से गलती से कोई 295 का नाम भी ले ले तो फतवे जारी कर सकते। उनके लिए इन्होंने फतवे जारी किए, शायद ये साहब ना हो उसमें शामिल, मगर जो इनके जूनियर है उनसे ये काम भी करवाते हैं। छोटे मोटे काम के लिए खुद तो नहीं आगे आना होता, इनके लिए वो मामूली काम है। कोई जेल में चला जाए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, मामूली काम है इनके, कोई इतना बड़ा काम। अपनी इनकी तस्वीरें आप देखते हैं कैसी कैसी सोशल मीडिया पे चल रही होती है, लेकिन वो कहते हैं ये हलाल है। बाकी जहाँ भी इन्होंने देखना कि इनको कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे इन्होंने फतवे जारी कर। ये जो जुल्म सितम पाकिस्तान में हुआ, वहाँ पे अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम मिटाया गया। मुझे बहुत से लोग यहाँ पे सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ इख्तलाफात चले अपनी जगह पे, आपके अहमदियों से अपनी जगह पे इख्तलाफात, और अल्लाह के नाम के साथ क्या आपका बैर है? कलमे के साथ क्या है? कलमा तो एक ही लिखा हुआ था, आपने वहाँ से मिटाया। और वहाँ पे ये उलमा नहीं बोले कि ये कलमा वही है, ये इनको ये पढ़ना नहीं आता था। वहाँ यहाँ पे कुरानी आयात लिखी हुई थी, तो ये कह सकते थे ना कि ये सारा कुछ तो कुरानी आयात है, तो पुलिस वालों को इस्तेमाल किया जा रहा है, सिविल लोग हैं वो जाके उनको मिटा रहे। तो ये अपने मुल्क में रहने वालों के लिए इनका ये सलूक है। और जब कोई दूसरा, जिस तरह हमारी फौज है आज, और आपने देखा है 9 मई है, इसके लिए एक अलग प्रोग्राम मैं सोच रहा था करूँगा। अपने लोगों पे कितना जुल्म किया, अपने लोगों पे, औरतों पे भी जुल्म हुआ, बच्चों पे भी जुल्म हुआ, झूठे केस भी बने, सारा कुछ वहाँ पे हुआ, आग लगाई गई। और उसके बदले में आप देख रहे कि क्या जो इंसाफ वहाँ पे मिल रहा है लोगों को, जो अदालतों में मिल रहा है, जो अदालतों में इंसाफ का जनाजा निकल रहा है, वो आप सबके इल्म में। फौजी अदालतें जो हैं वो कायम की जाएंगी, जो बैन अवी तौर पर एक जुर्म है, मगर हम जो मर्जी करें। ये पाकिस्तान में रहने वालों की हालत है जो मैंने आपको बताई है। इनको दूर की चीज़ें नज़र आ जाती है, नज़दीक की नज़र नहीं आती। जो नज़दीक में जुल्म हो रहा है वो नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, आज जंग का माहौल है,
अब तो कोई वीडियो नहीं जारी हो रही, भागो भागो इधर चलो चलो महाज पे चलो, जंग शुरू हो गई है, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इंडिया पे हमला करते हैं, ये करते हैं वो करते। मसाजिद पे हमला करने के लिए अहमदियों की वीडियो जारी की जाती थी कि सबसे बड़ा ये इस वजह पाकिस्तान का मसला बना हुआ, इस्लाम इसी वजह से आई खतरे में। बात अदल इंसाफ की करनी चाहिए ना। तो मैं इन मौलाना साहब और ऐसे जितने भी तमाम मौलाना हैं उनको मैं कहूँगा कि अपनी आवाम की भी फिक्र करनी चाहिए, और उनके मुतल्लिक भी आपको मेरा ख्याल है इस तरह की हिदायत जारी करनी चाहिए, और ऐसा भी कहना चाहिए कि जितने भी बेगुनाह लोग वहाँ पे जेलों में बंद हैं उनको रहा किया जाए। झूठे केस बने हुए किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं, अहमदी है, क्रिश्चियन है, हिंदू हैं या दूसरे लोग भी जो जिनके ऊपर झूठे केस बने हुए, सबको रहा किया जाए। और ऐसे कवानीन की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे जो आइन में तब्दीली की गई है इसकी ज़रूरत नहीं है। आप किसी दुनिया के मुल्क में भी ये चीज़ें नहीं देखें, ऐसे आर्डिनेंस कहीं पे भी नहीं चलेंगे। आप देख रहे आज जो कौम की हालत बन चुकी है वो आप सबके सामने, कौम कहाँ पहुँच चुकी है, इस हालत में पहुँचा दी गई कौम। ये आप चले जाए जो जनूबी पंजाब है या पंजाब के लोगों से पूछ लें, उनको पाकिस्तान का पता नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो अपने गांव के नाम बताते हैं, अपने इलाके के, अपने ज़िले के नाम बताते। उनको पूछो कि कायदे आज़म कौन थे, उनको पता ही नहीं है। उनको पूछो पाकिस्तान किसने बनाया, वो अपने वडेरे का नाम ले रहे हैं। ये जहालत हमने दी ये लोग। तो जब इनसे पूछा, जिनको इन चीज़ों का नहीं पता उनको इस्लाम का कहाँ से पता होगा? आप समझते हैं कि उनको इस्लामी तारीख का पता होगा या उन्होंने कोई अपना इस्लाम के बारे में पढ़ा होगा? ऐसे लोगों को आप इस्तेमाल करके बेगुनाह लोगों को आप इस तरह जुल्म सितम करते हैं, इसके खिलाफ तो कभी आपकी बात नहीं आई। मैं कल जब सुन रहा था इसकी बात है तो मैं सोच रहा था कि यार देखो कैसे लोग हैं कि नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती और दूर की चीज़ें नज़र आती। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक जंग में ये बात दुरुस्त है, किसी की इबादतगाह को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, औरतें, बच्चे, बूढ़े। मगर ये साहब, मैं इनसे पूछता हूँ, ये 12-12 साल के अहमदी बच्चे जेलों में दिए गए, बूढ़े जेलों में दिए गए, औरतें जेलों में, किस चक्कर में पकड़े आप? आपकी तरफ से तो वो जंग ही समझते हैं आप लोग, आपके तो समझते बहुत बड़ा जहाद है आप कर रहे इस वक्त दीन का, और जिस दीन का आप जहाद कर रहे उस दीन का आपको इल्म नहीं। खैर, और भी आज प्रोग्राम में जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि आपको जंग के मतलब भी अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नए प्रोग्राम। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जुवेद इकबाल चीमा साहब में मैनचेस्टर से हमारे साथ। चीमा साहब से पूछेंगे पाकिस्तान और इंडिया के जो मौजूदा हालात हैं, आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? क्यों चीमा साहब, क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है? जी, मेहरबानी मुबारक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में आपसे अर्ज किया था कि ये सरहदों की जंग नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग है जी, ये मैंने आपसे कहा था। बिल्कुल कहा था। तो हमने शुरू तो चस्का लेने के लिए किया था, और हमने ये कार्रवाई डाली थी सिर्फ इसलिए कि एक तो लोगों का इमरान खान से जो है ना वो दुख दर्द थोड़ा सा खामोश हो जाए, और हमारी तरफ थोड़ी सी रग़बत हो जाए, और अवाम का जो है ना गुस्सा जो हमने जुल्म किए हैं वो कम हो जाए, और हम थोड़ा सा मकबूल हो जाए जी। मगर वो कहते हैं ना कि जब कुछ ना बन पड़े या अल्लाह जल्ले शानु साथ ना दें, झूठ मकारी अपने अंदर हो, बुग़्ज़ कीना हसरत अपने अंदर हो, तो फिर अल्लाह ताला भी उस हिसाब से साथ नहीं देते। तो जो प्लानिंग बनाई थी ना इनकी, आज तक जितनी प्लानिंग बनाई है, अल्लाह जल्ले शानु इनकी प्लानिंग जो है ना मेरे चोर डाकू जालिम हुक्मरानों की प्लानिंग उल्ट हो रही है। जी। जिस तरह इन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया था वो भी इनके गले पड़ गया, फिर इनको 26 आईनी तरमीम करना पड़ी, और कई जो है ना वो बल खाने के सीटने पड़े, कई इन्होंने पापड़ बेले, कई इन्होंने जो है ना वो अपनी मजबूरियां ज़ाहिर की, और इनकी नजरें आज भी ये जंग हो रही है। मुबारक साहब, हैरान कौन बात है, ना तो पूरी कौम जो है ना वो यकजू इस जंग को जंग कह रही है, ना मैं ज़ाती तौर पे एक ऐसी कौम में से एक
अदना सा गुनाहगार बंदा होने की चीज से मुझे कोई ऐसे सरोकार नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन बम बरसा रहा है। मुझे तो सिर्फ इस हैरानगी इस बात पे हो रही है कि हमने तो इक़्तिदार को पक्का करने के लिए थोड़ी सी जो है ना वो छेड़खानी करनी थी, लोगों का एक ध्यान बटाना था। जिस तरह 2011 में वो इमरान खान का वो हो रहा था ना धरना, वो उस वक्त 14 था क्या डेट थी, तो वो एपीएस का हमने ड्रामा रचाया था, तो इमरान खान ने अपना धरना कैंसिल कर दिया था। आज पूरी कौम जो है ना वो इनका साथ नहीं दे रही। ये पापड़ बेल रहे हैं, कोई ना कोई स्टंट चला के, कोई ना कोई ऐसा काम करके, और बीच में अपना जो है ना वो दाल दलिया करने के लिए कि हमारा इक़्तिदार पक्का हो जाए और लोग इमरान खान को भूल जाएं और हमें जो है ना वो तख्त नशीं समझना शुरू कर दें। तो फिरौन या यजीद या नमरूद या शद्दाद, ये तो कभी भी जो है ना इनके ना ख्वाहिशात कभी पूरी हुई है और ना इनकी तवक्कुआत कभी पूरी हुई है और ना कौमों ने इनका कभी साथ दिया है। वो ऊपर ऊपर से मजबूरी है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि फिर वो जुल्म की दास्तानें हैं। अगर ये जंग है, अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मुबारक साहब ये जंग है तो फिर केपीके में माइंस एंड मिनरल बिल का शोर क्यों है? वहां एमपीए खरीदने का शोर क्यों है? फिर अगर ये जंग है तो ये अर्दली वजीर आजम ने तनख्वाहों में जो इतना इजाफा किया है, ये कौन सा वक्त था? या जो डंटोनक बातें कर रहा है, ये कौन सा वक्त था? ये जंग के दौरान ऐसी बातें होती हैं? या ये रंगबाज ख्वाजा आसफ जैसे शोबदाबाज और ये सारे जालिम और डाकू और चोर जो बातें कर रहे हैं, क्या इनको जेब देती है? ये कह रहे हैं दहशतगर्द हमने पाले 70 साल से, तो इनके ऊपर कोई कदर नहीं। माशाल्लाह जनरल साहब जनरल रानी के साथ खेल रहे हैं, मौजे उड़ा रहे हैं। लोग कौम, सारी कौम इनकी तरफ देख रही है कि तुम्हें पाला पोसा है इसी काम के लिए। ये शुलियां पटाखे हमने अपने खून पसीने से जो बनाए थे, ये हमने अपनी माँ के जनाजे के ऊपर चलाने हैं, तो चलाओ ना। अब जुर्रत दिखाओ ना, आयतें पढ़ के कौम को सुनाते हो। अब जरा कुरान की को आयत भी निकालो ना बीच में, जो एक मुलाजिम को तनख्वाह दी जाती है किस मकसद के लिए, तो वो जिस मकसद की तनख्वाह लेते हो जरा करो ना काम। जाओ ना, लाशें हम उठाएंगे, पानी पिलाएंगे, जो टीके भी लगाएंगे, मरम पट्टी भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, नारे भी मारेंगे और अब गीत भी गाएंगे। जरा सरहदों पे जरा थोड़ा सा अपना आप तो दिखाओ, रंग तो दिखाओ। ये पीटीआई पे तो आप चढ़ दौड़ते हो, 1 मिनट के अंदर जरा उधर भी चढ़ दौड़ो। अब पूरी कौम तुम्हारी तरफ देख रही है जी। अच्छा सर, वो कह तो रही है कि खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा, जो इन्होंने बच्चों के ऊपर जुल्म किया, जो बच्चों को शहीद किया। ख्वाजा आसिफ भी कह रहा है, हमारा वो DGISPR भी कह रहा है कि हर कतरे का हिसाब लेंगे। अभी तक तो सनम जवेद की हड्डियां तोड़ के और दूसरे वर्करों पीटीआई पे जो जुल्म हो रहा है, अभी तक तो ये सारे कतरों का हिसाब पीटीआई दे रही है। अभी तो किसी कतरे का हिसाब इन्होंने नहीं लिया, ना हमारे सामने कोई इतना बड़ा काम आया है। अब ये पाकिस्तान एयरफोर्स को कंट्रोल नहीं कर सके, उनके पायलट को जाके समझा नहीं सके, क्योंकि वहां कर्नल की पर्ची नहीं चलती। जज के ऊपर तो पर्ची चलती है, अदालत जेल के सुप्रीम के ऊपर तो पर्ची चलती है, वो तो दूसरे लोगों पे तो पर्ची चल जाती है कि ये बयान दे दो। या जो चोर लुटेरे हमारे स्वाफी बिके हुए हैं, अंसार अब्बासी जैसे और दूसरे अफसार आलम जैसे और सारे दूसरे जो मणिपुर लोना लबाड़ा, इनको तो खरीदा जा सकता है। हमारे किसी पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट को खरीदे ना, उनको पर्ची देना कि भाई आप जरा थोड़ा सा ऐसे ही हवा में उड़ के आ जाना, ना कोई काम करना। जो काम हुआ है वो तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हुआ है, अभी तक किसी और की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास तो कर्नल की पर्ची पहुंची नहीं है। तो वो तो अपने मिशन में कि ये जंग है हमने लड़नी है, उनको नहीं कहा गया कि ये जंग नहीं, ये तो हमने इक़्तिदार के तवील के लिए एक तमाशा लगाया है। तो अब उनको क्या पता था, वो उन्होंने अपना काम कर दिया। सर ये जो काम हुआ है थोड़ा बहुत, ये इनकी मर्जी से नहीं हुआ, इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ है जी। सर चले इनकी मर्जी के खिलाफ हुआ, मगर पार्लियामेंट में तो वो बड़े परेशान हैं, बड़ी जोशो खरोश की तकरीरें हो रही हैं। फजल रहमान ने भी आज तकरीर की है, वो भी कह रहा है कि दीनी मदरसे जो है वो फौरी तौर पर जो वो चाहते हैं उसके मुताबिक उन्हें इजाज़त दी जाए। और दूसरी बात ये है कि चले पाकिस्तान तो सियासत कर रहा, तो इंडिया अब क्या कर रहा है?
देखें, इंडिया वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए, जो उसका फर्ज है। उसका पहले दिन से एक एम है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना है। वो अपना काम कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करते हैं इंडिया को और इंडिया के मीडिया को कि वो जो उनके प्रोपेगेंडे को सलूट करते हैं और उनके सारे कामों को कि वो अपना बढ़ चढ़ के जो है ना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। हमने क्या किया है? क्या हमने किसी जो पानी बंद किया गया, क्या हमने कोई डैम उड़ाया उनका? ये मौका था मुबारक साहब कि हम कश्मीर को 1 मिनट के अंदर आजाद करवा सकते थे। ये मौका था कि जनरल आसिम साहब अपनी इज्जत बहाल कर सकते थे। ये मौका था कि पाकिस्तानी फौज को पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो नंबर 1 लगाया जा सकता था। ये मौका था जो गंवा दिया गया है और अभी भी गंवाया जा रहा है। हमें कब पता नहीं कब होश आएगी, क्योंकि आज भी जनरल साहब को जनरल रानी से प्यार है। आज भी जनरल साहब को इमरान खान से हसद, बुगज, कीना, नफरत की इंतहा है। अगर जनरल साहब के अंदर थोड़ी सी भी बुर्दबारी होती है या कोई जिद्दियत ना होती या कोई हुसैनियत का थोड़ा सा बरम रखना होता तो ये 9 मई के दिन ये ऐलान कर देते तमाम सियासी कैदियों को, तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को तमाम के तमाम को रहा कर दिया जाता। बेशक ये ना माने, चलो इनकी बड़ाई करेंगे, ये 9 मई का ना माने कि हमसे गलती हुई, चलो ना माने, मगर कम से कम अपना पल्ला तो साफ कर सकते थे, अपने गुनाह तो झाड़ सकते थे, थोड़ा सा अवाम के अंदर सुखरू तो हो सकते थे, अवाम की हमदर्दियां तो समेट सकते थे। मगर अवाम की हमदर्दियां इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये गलती पे गलती दोहरा रहे हैं। उस लीडर के बगैर ये जंग कोई जंग नहीं है। उस लीडर के बगैर फैसले कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि वो मकबूल तरीन लीडर है, वो इस कौम का नुमाइंदा है। नुमाइंदे मुल्क के नुमाइंदे जो है ना वो फैसले किया करते हैं, लोग उनके फैसलों के आगे सर नगू करते हैं। कौमें अपने लीडरों के पीछे चलती हैं, किसी अदली किसी जंटोनक के पीछे नहीं चलती, किसी चोर डाकू जरदारी जैसे बीमार जहनीत वाले लोगों के पीछे नहीं चलती। कौम है, ये पाकिस्तानी कौम है। ठीक है, जो भी है, हम डरे हुए हैं, बुज़दिल है, नहीं निकले, इनकलाब नहीं लाया, बहुत सारी गलतियां हैं हमारे अंदर, मगर इतने भी बगैरत नहीं है पाकिस्तानी कौम कि इन अर्दलियों को, इन जंटोनक को पीछे चल जाएं और इन चोरों डाकुओं के पीछे लग जाएं। ये नहीं हो सकता। सर ये बताइए, आपने इंडियन मीडिया की, आप कह रहे बड़ा वो काम कर रही, वो तो मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान का है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस तरह की खबरें क्यों देते हैं वो? ये सारा हमारा मीडिया भी सुबह से शाम तक 3 साल हो गया झूठ बोल रहा है। 3 साल हो गया ये बगैरत हमारे मीडिया झूठ बोल रहे, तो आज बोले ना, उसको बताए ना कि हमारा जर्नल जिंदा है, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, अभी उसके पल्ले में सच है, अभी उसकी जान में है, अभी उसके खून रगों में दौड़ रहा है, अभी वो मुसलमान की आयतें सुनाएगा, कुरान की आयतें सुनाएगा, अभी वो आपको वो हसन हुसैन बन के दिखाएगा, अभी वो आपको ललकारेगा। तो ललकारे ना, हमारा मीडिया क्यों खामोश है? सिर्फ इमरान खान के पीछे तो बढ़ जाते हैं, बुशरा बीबी के पीछे तो बढ़ जाते हैं, वो हाथों पे निकाह और पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडे बिस्तरों पे भी बैठ के भी चल जाते हैं। तो आप चलाएं ना। अब मैं तो नहीं रोका इनको कि ना बोले ना, सारी जिंदगी झूठी बोलते रहे हैं। जियो कौन सा सच बोलता है, समा कौन सा सच बोलता है, पीटीवी कौन सा सच बोलता है, हमारे न्यूज ये जंग ग्रुप कब सच बोलता है? ये सारे बगैरत हैं, झूठ बोलते हैं। तो आज बोले ना, आज मौका है, सारे बोल तो रहे हैं। यही तो प्रोपेगेंडे की लड़ाई है, तो फिर करे ना प्रोपेगेंडा। तो वसीम बदामी ने इतने उनके जहाज गिरा दिए, और क्या झूठ बोले, 100 जहाज गिरा देता। अब करे ना। अब इनका और क्या तनखा किस लिए लेते हैं? सिर्फ तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए तनखा लेते हैं, इमरान खान के खिलाफ बोलने के लिए तनखा लेते हैं, या कर्नल की पर्ची के ऊपर बोलना है तो बोले ना। अब इनको किसने रोका है? ये मौका है, जो इंडिया कर रहा है, इंडिया का मीडिया कर रहा है, करे ना। जो इंडिया की फौज कर रही है वो भी ये करे ना, जो हमारी फौज नहीं कर सकी वो करे ना। अच्छा सर, हमारी बड़ी फौज ने तो कोई अभी झंडे नहीं गाड़े, हमारी बड़ी फौज ने कोई झंडे नहीं गाड़े, किसी महाज पे ऊपर भी कोई कश्मीर को आजाद नहीं करवाया। ये एयरफोर्स वाले बेचारे जिनको अभी कर्नल की पर्ची नहीं पहुंची, वो अपना काम कर गया है और कर दिया है। दुनिया में एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम आ रहा है, दुनिया में जनरल आसिम मनीर का कोई नाम नहीं आ रहा कि उसने कोई बड़ा धमाका कर दिया। हमने ये छुट्टियां पटाखे माँ के जनाजे के ऊपर चलाने के लिए रखे हुए हैं, और चलाओ,
ये मौका है कश्मीर को आजाद कराने का, ये मौका है मुसलमानियत अपनी दिखाने का, करो ना, क्यों नहीं करते? अच्छा सर, ये बताइए कि अब क्या होगा, अब आगे क्या है? आगे क्या, हम जिस दिन लंबी जंग जाएगी हम लेटते जाएंगे। हमारे तो भाजपा कहता था टैंकों में तेल नहीं है, तो सर लाजमी बात है हमारे टैंकों में तेल कब तक रहेगा भाई? ये मैंने पहले भी कहा था मुबारक साहब, ये लड़ाई कोई इतनी लंबी लड़ने वाली नहीं है। ये हमने कोई हम इतने जहादाना नहीं है कि हमने जहाज का तो सब सिलेबस में ही पड़ा हुआ नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, हमारे सिलेबस में अब तो चलाना पड़ेगा चीमा साहब, पड़ेगा, एक बात बताएं मुझे। पड़ेगा उसको माँ के जनाजे के लिए रखना, चलाओ चलाओ, अच्छा, मारो, एक रात के अंदर काम खत्म करो। ये लंबी जंग हमें सूट नहीं करेगी, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अगर जर्नैल सोचते रहे थे तो सोचते रहे, पाकिस्तानी कौम तबाह हो जाएगी। अच्छा ये सोचते रहे जंग काम कर जाएगा अपना। चीमा साहब जरा रिलैक्स हो जाए, जंग के बगैर भी तो कोई रास्ता है कि जंग में तो तबाही होती है, कोई अमन का भी तो रास्ता होता है ना? नहीं, अब उसने इतने लितर मार दिए हैं, इंडिया ने इतने लितर मार दिए हैं कि अब ये अगर अमन की तरफ जाते हैं या उससे को बातचीत करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि हमसे बड़ा हरामदा को जमे नहीं माने। ये तो अब बात ही नहीं कि अब ये कौम को भी कहें कि हमारा साथ दो, यकजहती के सेमिनार भी करें, यकजहती की नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी करें, और इमरान खान के बगैर करें और लीडर के बगैर करें। इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, उसको कौम के सामने लाना पड़ेगा, उसको नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बुलाना पड़ेगा और एक फैसला एक रात के अंदर करना होगा कि मरना है या जीना है। अच्छा बस, एक चीज मुझे वरना पाकिस्तान का वजूद रहे या ना रहे, लानते इसके ऊपर पड़ती रहेंगी। हमारे जर्नल, इस खासकर इस जनरल के ऊपर लानते पड़ती रहेंगी कि तुमने पीटीआई के तहरीक इंसाफ को तो खत्म करने के लिए दिन रात एक किया। एक साला भी लगा हुआ है, पुजा भी लगा हुआ है, मामा भी लगा हुआ है, भरा भी लगा हुआ है, एक जनरानी भी लगी हुई है सरवन जवेद की हड्डियां तोड़ने और स्वाफी की हड्डियां तोड़ने और दूसरे लोगों को उठाने के लिए। अब करो ना, और किसी को उठाओ ना, किसी की हड्डियां तोड़ो ना, जो इंडिया का कोई पकड़ो ना, और फिर कोई तमाशा। अच्छा सर ये बताइए, बहाल करो। चीमा साहब, इमरान खान पे रोल पे निकल आएगा बाहर? देखें, ये आप इस बात को समझें कि बोल्ड फैसले लेने होते तो एक सेकंड के अंदर इमरान खान को बाहर लाया जा सकता था अगर इज्जत कमानी होती, मगर ये वक्त निकल जाता है, फिर इनको होश आती है। अब अली अमीन गंडापुर से ये जो दरखास्त दिलवाई गई है, मैं जाती तौर पे समझता हूँ, मैं कोई इतना बड़ा तजिया नगार नहीं हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये अली अमीन गंडापुर ने दरखास्त रातों रात अपने जहन से नहीं लिखी, ये भी उसको कहा गया है, और हो सकता है इनको अकल आ गई है, अकल आ जाए, अल्लाह करे अकल आ जाए कि ये दरखास्त लिखाई गई है कि चलो इमरान खान को इस रास्ते से बाहर लाते हैं, कोई और रास्ता नहीं। यानी अगर ये भी किया जा रहा है, क्योंकि मेरे रतजिया है कि अली अमीन गंडापुर को किसी के कहने के ऊपर ये काम करवाया गया है। उसके पास अपने दिमाग तो इतना नहीं है, ये तो बात आपकी नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि उसके पास तो इतनी अकल नहीं है कि वो दरखास्त दे। ऐसा नहीं है, इतनी अकल का मालिक नहीं है, ना इतना बड़ा मुखलिस है। वो ISI का एजेंट है, वो फौज का बंदा है, वो इमरान खान के खिलाफ है, कोई काम पर्ची के बगैर नहीं कर रहा। उसने बड़े झूठ बोले हैं, उसने बड़े तरीके से को नुकसान पहुंचाया है, उसने इमरान खान को नुकसान पहुंचाया है, उसने इमरान खान की तहरीक को नुकसान पहुंचाया है। अगर वो उसने दरखास्त दी है तो इसके पीछे कोई ना कोई कर्नल की पर्ची है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सके। मैं एक आखिरी जाते जाते एक शेर सुना दूं आपको। हाँ जी, सुना दे। देखिए, दुख अपना वो समझा होता है, तो मैं आपकी अर्ज करता हूँ कि मैं अपने हुक्मरान को आज भी ये कहता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया को समझने ये कहता हूँ, या अपने हुक्मरानों को कहता हूँ कि अपनी अपनी अना को बुलाया जा सकता था, शायद सारा शहर बचाया जा सकता था। धूप में जलने वालों आओ बैठ के सोचें, इस रास्ते में एक शजरदार पेड़ लगाया जा सकता। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, थैंक यू। ओके। जवेद इकबाल चीमा साहब मजहबी स्कॉलर भी हैं, सियासत पे भी गहरी नजर है। नाज़रीन, हर बंदे के अपने तासरात, अपने जज्बात होते हैं, मगर जो जंगें होती हैं
वो कोई अच्छा मेरा ख्याल मैसेज लेके नहीं आती। जंगों की वजह से दुनिया में इतनी बड़ी तबाही आपने देखी है। पाकिस्तान, इंडिया अरसा दराज से आपको पता है जो आम आवाम है वो गुर्बत की चक्की में पीसे जा रहे हैं। एक दूसरे पे बम चलाने से ये मसले हल होने वाले नहीं हैं। एक दूसरे के साथ बैठकर और इकट्ठे चलकर, आप यूरोप देखें आज इकट्ठा चल रहा है ना, तो हम क्यों नहीं इकट्ठे चल सकते? ये सोचने की बात है। और जितना पैसा हम अपने असले पे लगाते हैं वही गरीबों पे लगाएं, वही गरीबों के जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ उस पे लगाएं। शऊर आए, समझ आए, अक्ल आए। तो मेरा ख्याल है ये है सबसे बड़ा जिहाद। जंग से बचना चाहिए। इंडिया को भी होश के नाखन लेने चाहिए। पाकिस्तान को भी अपने आप को बदलना चाहिए, जमहूरियत की तरफ जाना चाहिए। लोगों के ऊपर जो झूठे मुकदमात हैं वो ख़त्म करने चाहिए। जो गलतियाँ हुई उस पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और फिर ही कौम फ़ौज के साथ खड़ी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने किया जनाब हमला इंडिया पे। कहाँ पे हुआ है? हमारे साथ है सर महमूद, उनसे पूछेंगे सर क्या अपडेट है। जी, इंडिया के अंदर मुख्तलिफ शहरों से इतलात आ रही हैं। उसके बाद जो LOC है उससे लगातार वहाँ फायरिंग की इतलात और शातों की खबरें आ रही हैं। तो चूंकि पाकिस्तानी मीडिया तो इनकार कर रहा है, लेकिन इंडियन जो मीडिया है या इंडियन जो चैनल्स हैं या जो एक्सपर्ट हैं या इस तरह के जो यूट्यूबर हैं एंड मुख्तलिफ फुटेज भी आ रही हैं। तो इस तरह की सारी चीजें इंडिया की तरफ से आ रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से डिनाई किया जा रहा है। नहीं, मगर ये तो इंटरनेशनल मीडिया भी ये चीजें अब बता रहा है। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको डिनाई कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा जाए तो आपको दिन को खबरें मिल रही थी कि नमाज के फौरी बाद जो है वो मिजाइल शुरू हो जाएंगे और मुख्तलिफ जो है पाकिस्तान के मशहूर एंकर जो हैं बड़े चैनल्स पे जो काम करते हैं उनकी तरफ से था। तो वहां से फुटेज तो आ रही है और लोकल जो है वहाँ की जो आबादी है वो भी बता रही है, वहाँ का मीडिया भी बता रहा है। तो खबरें तो वहां से आ रही है। क्या देखते इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि अगर फर्ज किया यहाँ से हो रहा है तो चूंकि कश्मीर तो एक जो मुतनाज़ा इलाका है और उसके करारदादें जो वो यही हैं कि किसी एक की तरफ मिल सकते हैं। तो अगर इस तरह की कहीं से यहाँ से हो रहा है, वहाँ लोकल आबादी को पता होता है कि ये कहाँ से हमला हो रहा है। फर्ज किया अभी कश्मीर के जो LOC पे लीपा वादी है, उसके बाद रात को आपने देखा हाजिरे में हमला हुआ, उसके बाद आज तता पानी, खुरटा, बल्कि बड़ी तेजी से लोग नकल उगानी भी कर रहे हैं श्रीनगर और उनको 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 शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो जब इस तरह की चीजें हैं तो फिर कोई अगर मुल्क कहीं पे हमला करता है तो वो इनकार करता है, तो मेरे ख्याल में इनकार की गुंजाइश बचती नहीं है। चूंकि आज के सोशल मीडिया के दौर में आप दूसरी बात यह है कि आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की है। ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया एक एक बात को वहाँ पे रिकॉर्ड भी करता है, नोट भी करता है, वो अपने वालों को खबरें भी भेजता है और ना सिर्फ ये बाद में जाके तहकीक भी करते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें इनकार से अगर कोई करके इनकार करे तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। वजह क्या होती है इनकार करने की कि और कोई तीसरा मुल्क तो हमला कर नहीं सकता अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा था। अच्छा, हमने 26 नवंबर को देखा था लाइव, वहां से फुटेज आ रही थी, फायरिंग भी हो रही थी। बाद में कहा गया कि वो PTI वाले तलाश करके ले आए, अगर उनके पास कोई सबूत है। तो कुछ मीडिया पर्सन बेचारे चले गए थे, वो डेड बॉडी देख के ले आए थे और कुछ के घरों में पहुंच गए थे। बस ऐसा ही है, वहां कहा गया था सबूत वो लेके आए। अब इंडिया को कहा जा रहा सबूत तो लेके आ जाओ। जो जाजू की बात है वो कहते हैं हमारे पायलट ने बताया, उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। तो इस तरह की चीजें क्या कह सकता है बंदा। जंग है, प्रोपोगंडा बहुत बड़ा टूल होता है और बात चीजें जो है वो इनकार भी कर दी जाती हैं। लेकिन बहरहाल आज के दौर में मुश्किल है ऐसी चीजें हैं, इसलिए कि हम एक दफा पहले कह चुके कि आज के दौर में हर जगह से हर तरह की मालूमात लोगों के पास होती भी है और उसको वेरीफाई भी करते हैं। स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया जो है, कल ख्वाजा असर से चैनल पूछ रहा था, अल अरबिया, कि जी आपने कहा जी कि हमने 50 इंडियन फौजी मार दिए, तो आपको तस्दीक कर सके? तो उन्होंने कहा जी कि वो बस मीडिया पे ही है। तो फिर जब अगले सवाल करते फिर आए बात शायद रह जाती है। इसलिए ऑथेंटिक खबरें और इस तरह का अगर हमला होता है तो उसको कम अज कम मानना चाहिए। जहां तक तल्ला के इंडिया इल्जाम लगा रहा है कि तुर्किश जो है वो ड्रोन हमले किए हैं, तो मेरे यहाँ पाकिस्तान के बड़े जो एंकर जो हैं, जो जिनका बड़ा नाम है और आजकल बड़े मुतहर्रिक भी हैं और बड़े सीजन एंकर हैं,
उन्होंने तो हफ्ता 10 दिन पहले कहा जी कि तुर्की से एक जहाज भर के आ गया, फला फला आ गया। आज भी कुछ कह रहे हैं चीन से जहाज आ गए। तो मेरे ख्याल में कुछ बेवकूफ दोस्त हैं कि जो खुद ही पहले वो केस बनाते हैं और बाद में इनकार कर देते हैं उससे। तो इससे फायदा कोई नहीं होगा। अगर कोई किया जा रहा है उसको माना जाए, अगर नहीं किया जा रहा है तो कम अगर इतनी वर्थ हो कि लोग उस जो इनकार किया उसको लोग मान लें। अच्छा, ये बताइए, अगर तुर्किश आ गए तो क्या हुआ? जो वहां पे ड्रोन फिर रहे हैं हमारे मुल्क में, हमें पता ही नहीं चल रहा कितने किधर जा रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, वो भी तो इसराइल के ही है ना। देखिए बारिक साहब, हम एक तजिया कर रहे हैं, हम जाहिर सी बात है खबर हम ना बना रहे हैं ना हमारा, हम तो सिर्फ उन हालात को देख के बात कर रहे हैं। देखिए इसराइल के साथ उनका मायदा भी होगा, और कल हमने कहा था कि इसराइल के कुछ जो है वो वहां पे हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद में बनते भी हैं। ये मीडिया खबरें या डिफरेंट जो है वो सोर्सेज बता रहे हैं। अगर इस तरह का देता है कहीं पे, देखिए बाज चीजों के मायदे होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, इंटरनेशनल जो है वो जो कवायद है उनको फॉलो किया जाता है। अगर इस तरह के अगर बगैर से कवायद के दिए जाते हैं फिर उन मुश्किलों के लिए, मालिक के लिए भी मुश्किल पैदा होती हैं। आपने देखा छोटे छोटे मामलात में जो एक रेगुलर असला जो है अगर किसी मुल्क को दिया जाए किसी वार के दौरान, तो वो भी उसके खिलाफ एक अच्छा केस बन जाता है। तो ऐसा ना हो कि तुर्की को कहीं इस तरह का मामलात में ला के बीच में, क्योंकि मैंने कहा मैं नाम ले लेता हूँ एंकर्स के जिन्होंने कहा था कि जी वहां से आ गए हैं और असला भी आ गया, गोला बारूद भी आ गया, मिसाइल भी आ गया और ड्रोन्स भी आ गए हैं। तो वो सब यूट्यूब में मौजूद है, उनके प्रोग्राम मौजूद है। पता है। तो अच्छा, ऐसा ना हो कि कल उसी को केस बना के किसी जगह फिर उनका रास्ता रोका जाए और आपकी सप्लाई लाइन काटी जाए। अच्छा, ये जंग जो है ये देखें, ये अब जो बाजार लगता ही है कि ये जंग फैलती जाएगी और इस जंग का दायरा जो है वो वसी से वसी तर होता जाएगा। जिस तरह का माहौल बढ़ता जा रहा है, ये ठीक है कि अभी इसको कश्मीर के हद तक रखा गया है, अब दोनों साइडों से कश्मीर को मारा जा रहा है। आज आपने देखा कि कुछ कश्मीर में तलबा करना शुरू कर लिया है कि जी यहाँ पे अमन फोर्स लाई जाए। वो भी एक तरीका कार है, उसमें अगर कोई बात करे तो वो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन ये है कि इस जंग का फैलाव आएगा और ये जंग जो है ये शायद हफ्तों से लंबी होकर महीनों तक, महीनों से भी शायद बढ़ जाए। अच्छा सर, एक बड़ा अहम सवाल है, पाकिस्तान को ये मानने में क्यों मुश्किल हो रही है? हमारे तो लोग खुश होंगे, वो तो इंतजार कर रहे कि पाक फौज कोई ऐसा हमला करे, कोई ऐसा हमला करे। ऐसे ही है कि अवाम का प्रेशर पहले से मौजूद है और अवाम का कल से भी, जब से इंडिया ने हमला किया है, जिस दिन से हुआ उस दिन से प्रेशर भी मौजूद है और लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जवाब देगा। और अब लोगों का इंतजार करने से या दबाव से हट के एक और बात है कि वजीर आज़म ने कहा है, जो DGI SPR है उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा जवाब देंगे दुनिया देखेगी। तो यकीनन जब आप इस तरह का कह दें तो उसके बाद आप पे हमला हो गया, चूंकि काफी टाइम हो गया, यकीनन अफजरी तौर पर आप तैयार थे। उसके बाद आपने जो तैयारी कर रही थी, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों फुटेज आई है कि मुख्तलिफ एरियाज में एक्सरसाइज की गई है, एयरफोर्स की भी हुई है, इन्फेंट्रीज की भी हुई है, मुख्तलिफ तरह की जो एक्सरसाइज हुई है। तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह कहा गया तो फिर लोग इंतजार में हैं कि उसको जवाब दिया जाए। मेरा आपका मौक़िफ़ से अलग हो सकता है कि जवाब दिया जाए ना दिया जाए या क्या मामला, चूंकि अमन की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, अवाम की बका की बात करते हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ चूंकि एक बना हुआ है कि लोगों का माहौल बना हुआ है, लोगों का एक सोच है, फिक्र है उनकी, तो उस पर अगर वज़ीर आज़म साहब ने कहा हुआ था 48 घंटे उनको कहे हुए भी होंगे, और हमारे जो बड़े मीडिया पर्सन है वो भी कहते हैं कि अभी 2 घंटे बाद शुरू हो जाएगा, 4 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। और 2 दिन से इंडिया के अंदर आपने अमृतसर में देखा, जैसलमेर में देखा, पठानकोट में देखा, श्रीनगर में देखा, अंदर पुंछ के अंदर देखा, आप डिफरेंट एरिया में देखा कि वहां पे ब्लैकआउट भी है और वो उनका दावा भी है कि हम पे फायरिंग भी हो रही है, आप पे मिसाइल भी आ रहे हैं, हम पे ड्रोन भी आ रहे हैं, यानी वहां से बम जो डिफरेंट ब्लास्ट की आवाजें भी आ रही हैं। और कश्मीर के अंदर आपने देखा वो बटल सेक्टर हो, वो तता पानी हो, वो खुई रटा हो, वो हजीरा हो, वो लीपा हो, या जो भी इलाके आप नीला वैली में चले जाएं, 10 के जहां करीब तक आगे तक जा सकते हैं, आप देखते हैं कि वहां लगातार फायरिंग है और लगातार अमवात की खबरें भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि खाली फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, अमवात की खबरें भी आ रही हैं और वो तस्दीकशुदा खबरें ही हैं। इंडिया तो ये भी दावा कर रहा है कि कोई प्लेन भी गिराया है, कोई पायलट भी पकड़ा है। उनकी तो मीडिया तो ऐसे, उन्होंने तो, मेरा ख्याल है कि मैं खुद वो देख के हैरान रह जाता हूँ। वो जी इंडियन फौज जो पाकिस्तान में घुस गई, लाहौर पे पहुंच गई, कराची पहुंच गई, इधर पहुंच गई, उधर पहुंच गई। मुझे तो हंसी आती थी उनकी ये मीडिया पे भी। असल में बड़ा मुल्क है और शायद चूंकि सब तक इतलात ही पहुंचती हैं। कल खबर एक आ रही थी,
अब पता नहीं वहां से खबर आती है कहाँ से आती है इस तरह की कि लाहौर में जो है वो बंदरगाह पे कब्जा हो गया है। तो लाहौर में बंदरगाह तो थी, बंदर तो हो सकते हैं, बंदरगाह हमने नहीं देखी है कहीं भी किसी जगह पे भी, तो इसलिए नहीं मालूम है कि लाहौर में बंदरगाह थी। तो बाकी इस तरह के चूंकि यूट्यूबर हैं, आजाद मीडिया है, जिसको जो आता है वो बात करता है, और जब खबरें गवर्नमेंट खुद रोकती है या किसी जगह पे तो फिर वो उसका तरीका कार्य होता है कि वो फेक न्यूज जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। मैं आपने कहा उसकी जहाज वाली बात के पाकिस्तान का फाइटर, तो अगर इस तरह का कोई इंडिया के पास चीज है तो यकीनन इंडिया को सबूत देना चाहिए, और उसका कोई मटीरियल कहीं ना कहीं किसी जगह पे गिरा होगा। तो ये चूंकि बाहर सबूत इंडिया पे है और ये पाकिस्तान में मुतालबा कर रहा है और जेन्युइन जायज मुतालबा है। कहीं ऐसा नहीं, हमारे पास इतलात किसी जगह पे नहीं है कि पाकिस्तान के फाइटर जो है उठ के इंडिया के अंदर गए हुए हैं, और ना ही उन्होंने किसी जगह पे खुद क्लेम किया। उन्होंने यही कहा जी आए ड्रोन आए हैं, मिसाइल आए हैं, और हैवी जो है जो अटली गन जो है उनकी फायरिंग आ रही है, ये बातें वो कर रहे हैं। और इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं। फाइटर का हमने सुना नहीं था, अब फाइटर गिरने का ही सुना है, वो बस नहीं पता कि वो कैसे वहां गिर गया, इसका हमें भी समझ नहीं आ रही है। अच्छा सर, अमन की तरफ कोई कदम बढ़ता नजर आ रहा है? क्योंकि वजीर खारजा तो 2-3 मुल्कों के भागदौड़ कर रहे हैं। देखिए सर, दस तो कोई नजर नहीं आ रहा। जिस तरह अमेरिका ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि हम उस पर ऐसा कोई मेरे ख्याल में जब जिस तरह का बयान आया उनका अमेरिका का, उसकी कोई तस्दीक पाकिस्तान अपनी मर्जी से करेगा, इंडिया अपनी मर्जी से करेगा। लेकिन जो हमें समझ आ रही है कि इंडिया अमेरिका अभी इसमें इस मूड में नहीं है कि वो करे। वो वैसे भी देख लें, 3 साल से वो बयान तो वो दे रहे हैं कि गजा में हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन अमन के लिए किया कितना क्या उन्होंने किया है और यहाँ पे कितना क्या किया है। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर सऊदी किसी एम्बेसडर ने कहा है या सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है, तो वो उनके जो दोनों साइड से ताल्लुकात एक तरह के हैं। और मेरे ख्याल में सारे अपने अपने, तुर्की ने शुरू में बात की थी, लेकिन वही बात आ कि तुर्की ने चूंकि अपना माल बेचना, माल करना उसका, चीन के अपने मामलात, चीन कितनी देर तक खड़ा होता है, क्या मामलात सारे, यकीनन वो एक टोकरी में सारे अंडे नहीं डालेगा। तो ये चीजें हमारे साहब, ये शायद अगर ये जंग इसी तरह चलती रही तो ये 10 से 15 दिन के बाद जाके पोजीशन वाजिया होगी, ब्लॉक बनने शुरू हो जाएंगे, कौन किस पोजीशन में है, कौन हीरो है, कौन जीरो है, मुस्तकबिल क्या है, जंग किस करवट जाएगी। ये चीजें हम जाके 10 से 15 दिन के बाद कुछ कहने के शायद काबुल हो सके। अच्छा, ये आखिर में बताइए कि अगर पाकिस्तान ने फर्ज करे, चलो जी पाकिस्तान नहीं मान रहा, इंडिया कह रहा हमला हुआ है, तो आज रात को इंडिया कोई दोबारा कार्रवाई डालेगा लाहौर वगैरह या इधर कश्मीर में? देखिए, चांसेस तो मौजूद हैं। चांसेस दोनों मौजूद इसलिए हैं कि अब दोनों के दरमियान वो पंजाबी लफ्ज कहते चाका, वो खत्म हो गया दोनों के दरमियान। अब लगता ही है कि दोनों एक दूसरे को ना सिर्फ मीडिया पे एक दूसरे को वो नीचा दिखाने के चक्कर में, जहां जब मुमकिन होता है, जहां जब मौका मिलता है, अब वो जो उनके दरमियान एक पर्दा था या एक दरमियान जो एक चीज थी वो खत्म हो चुकी है। तो जिसको जहां मौका मिलेगा वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। और खुल के अब होगा, कोई उसका इकरार करे या ना करे, लेकिन जब उसको किसी को नुकसान पहुंचाना होगा तो मेरे ख्याल में वो सोचेगा नहीं, वो अपने कर गुजरेगा। बहुत शुक्रिया सर। ना जी, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जहाज़ पाकिस्तान जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, प्लेन वगैरह जा रहे हैं, जो इतला हमारे पास है, कभी एयरपोर्ट खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, लुकमिटी खेली जा रही है, मगर इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें हैं वो काफ़ी मुतासर हुई। सफ़र करने से पहले चेक कर लें अच्छी तरह। और जो भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ज़्यादा तो रास्ते में मुश्किल का शिकार हुए, वापस आ गए, कुछ जर्नी से गए, कोई इंग्लैंड से गए, हमारे पास उसकी इतला है। मुझे कल कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान जहाज़ जा रहे हैं, उसका मैंने ये जवाब दिया। जहाँ तक पाकिस्तानी अवाम का तल्लक है, वो तो उनके जज्बात तो यही है कि हमारी फ़ौज हमला करे तो फिर हम खुश होंगे, और फ़ौज के साथ है अवाम। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई भी फ़ौज नहीं चाहती, जो भी महब वतन होते हैं, कि उनके मुल्क का नुकसान हो। जब वो मैदान में उतरते हैं तो उधर भी इंडिया की फ़ौज है, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रही है, हमारी फ़ौज अपने मुल्क के लिए लड़ रही है। जो लोग इधर रहते हैं, ज़ाहिर है वो महब वतन है, अपने मुल्क के दफा के लिए आवाज़ उठाते हैं। जो इंडिया में वो उनके लिए बाहर निकलते हैं। कई लोग ये एतराज़ करते हैं कि शायद हम कोई पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं। उनके लिए ये मैसेज है कि हमारा वतन है पाकिस्तान और हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। और जिन लोगों को ये गलत फहमी है वो जाके सोशल मीडिया पे दूसरे चैनल से चेक करें तो उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। इससे पहले कि हमें फ़ोन उठा के तो मैसेज करने शुरू कर दें। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी जो भी न्यू अपडेट हुई।
सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ इंग्लैंड से। राना साहब, पाकिस्तान और इंडिया के हालात आप देख रहे हैं, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। क्या कहते हैं, ये जो जंग इस वक्त शुरू हो गई है, इसके क्या क्या नताज निकलने वाले हैं? इसके नताज बड़े अजीब निकलेंगे। भारत को वो अभी मसला हो गया है, वो सांप के लिए ना, वो जैसे मुश्किल हो गया था, वो छपकली को निगलना भी मुश्किल हो गया था। ये भारत को ऐसा ही मसला पेश आ गया है। उसको अपनी जो अना का मसला था कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वो सारा मिट्टी में चला गया है। और पाकिस्तान को ज्यादा लोगों की हमायत मिल गई है और आलमी लेवल पर भारत तनहा खड़ा है। और राफेल जो तैयारे थे, उन्होंने भी इनका कचूमर निकाल दिया है। तो इस वक्त भारत जो है वो डाउनफॉल है और पाकिस्तान की चढ़ाई है। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज इसमें है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है और इंडिया भी एटमी ताकत। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई एटमी हमले शुरू हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मिसाइल की लड़ाई रहेगी। ये इस तरह नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये इसलिए बनाए हैं कि एक दूसरे को डराने के लिए, चलाने के लिए नहीं बनाए। राना साहब, जो नायब सदर है अमेरिका के, ये बड़े अहम बात है। उन्होंने कहा जी हम इस मामले में नहीं पड़ते, मगर जो खबरें हैं कि इंडिया, इसराइल और अमेरिका ये पाकिस्तान को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इनके लिए ये मुसीबत बनी हुई है। आपके ख्याल में अपनी ये जो भी इनकी ख्वाहिश है वो पूरी कर लेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान को माली तौर पर चाहते हैं कि वो बिल्कुल डाउन हो जाए और बिल्कुल बकारी बन जाए, जंग में उसका खर्च हो जाए वगैरह वगैरह, और उसको तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इसराइल, अमेरिका और इंडिया बराबर के मिले हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है इसमें। मगर इन चीजों को मद्देनजर देखते हुए पाकिस्तान को इनको फेस भी करना है और इनको अपनी जगह पे भी रखना है। बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल न्यूट्रल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। सबका पिछली सारी स्कीमें और ये सिचुएशन देख लें, वो इसराइल और इंडिया के साथ है। हमारे साथ अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है। आप घबराएं मत और इंशाल्लाह ये हमारा पलड़ा भारी रहेगा। अच्छा, अंदरूनी हालात पाकिस्तान के जो देखे जा रहे हैं, इमरान खान को इस वक्त इन्हें रहा करना चाहिए, वक्त की जरूरत भी है। करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो भी मुश्किल है क्योंकि जंग के हालात में ऐसे मुतालबात करने नहीं चाहिए। जंग के बाद देखा जाएगा, कर लेंगे, फिर हो जाएगा सब कुछ। नहीं तो यही तो प्रॉब्लम है। इस वक्त जो कौम है वो उनमें इख्तलाफात ये पाए जा रहे हैं कि जो जुल्म हो रहा है। आज 9 मई है और 9 मई को आपको पता ही है कि जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, उसकी याद आज भी ताज़ा हो रही है। बेगुनाह लोग जेलों में। आपकी बात सही है, मगर इन इख्तलाफात को अभी नहीं लाना चाहिए। ये बिल्कुल ये हकीकत है कि कौम फौज के साथ खड़ी नहीं हुई है, मगर मजबूरी है। ये जंग की सूरत में तो ये बात हमें करनी नहीं चाहिए, मगर ये हकीकत है कि मखलूक पाकिस्तान एक तरफ है और फौज एक तरफ है। इस तरह जंगें कामयाब नहीं हुआ करती। नहीं, मगर आज फजल रहमान ने तो कहा कि सबसे आगे दीनी जमातें हमारी हैं और जो मदरसे के बच्चे हैं वो इस जंग में जो अगले मोर्चे हैं वहां पे आपको नजर आएंगे। ये देखें, जो नवाज शरीफ के इक़्तिदार को मुसलसल कायम रखने के लिए 9 मई हुआ था, और 9 मई को ये जो जंग हो रही है वो भी इसीलिए हो रही है कि फौज के इक़्तिदार को रखा जाए मुस्तकिल। ये आप समझते हैं, ये और बात है। आप समझते हैं कि ये जो जंग है एक ड्रामा है और नवाज शरीफ की खामोशी की आज मैसेज दे रही है? राना साहब बिल्कुल खामोश है, वो तो सुमन बुकमुन।
जी जी, जंगें ऐसे थोड़ी होती हैं जैसे ये कर रहे हैं, वो जी वार कर रहा है, हम देखेंगे फिर इसका रिटेलिएट करेंगे वगैरह वगैरह। ये जंगें नहीं है, ये बिल्कुल ये ड्रामा है। मगर ये ना हो कि ड्रामे से आगे काम तेज हो जाए और फिर जंग की नौबत आ जाए, ये भी मुमकिन है। आप समझते हैं कि जो इंडिया है वो कोई पाकिस्तान के लिए या नवाज शरीफ सोच रहा हो कि इसे फायदा देगा? वो तो अपने मुल्क का देखेगा, अपनी अवाम का देखेगा। नहीं, वो देखेगा, मगर उसको ये भी तो पता है पाकिस्तान से पाला पड़ा हुआ है, ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन राणा साहब, ज्यादा नुकसान तो तब होगा जब पाकिस्तान हमला करेगा कोई। हाँ, तो पाकिस्तान करेगा ना, जब पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होगा तो पाकिस्तान करेगा ना। ये नहीं, ये तो अभी तो इतना नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान को चाहिए कि बड़ा हमला करे। वो ये मिले हुए हैं, ऊपर से ये इन्होंने मैसेज देना है अमेरिका ने, तो फिर चलना है। इंडिया भी उसकी सुनता है, पाकिस्तान भी उसकी सुनता है। 30-35 लोग मारे गए पाकिस्तान के, और यहाँ पे ये बताया जा रहा कि हमने उनका जहाज गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। तो उनके इलाके में 30-35 लोग क्या हैं पाकिस्तान के लिए? ये तो कुछ भी नहीं बनता। 75,000 लोग तो खुद मार लिए इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने। 30-35 इनके लिए क्या है? मामूली केस है आपकी नजर में? नहीं नहीं, ये मामूली बात है। ये जंगों में इतना नुकसान होता है कि आप काउंट ही नहीं कर सकते। ये तो जंग नहीं है ना, ये तो ऐसे ही गीदड़ भक्तियां एक दूसरे से हो रही हैं। इंडिया पीछे हट गया है कि राफेल त्यारे तबाह हो गए उसके। अब वो ड्रोन भेज रहा है, उसके जो फौजियों ने है इनकार कर दिया है, पायलटों ने जहाज चलाने से भी इनकार कर दिया। ये भी खबर आई है। अच्छा राणा साहब, ये तो चले खबर आई ही है, मगर खौफ है इंडिया के दिल में पाकिस्तानी फौज का? इसमें कोई शक नहीं कि खौफ है। फिर सीधा क्यों नहीं त्यारों को लाता? वो त्यारे लाए और पाकिस्तान पर करे हमला, क्यों नहीं किया उसने? सिर्फ भावलपुर में कर दिया, भावलनगर में कर दिया, मरीदके में कर दिया। ये क्या, इसको हमले कहते हैं? हमला जो ऐसे होता है दुश्मन के, वो देखता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं है। उसने किया ही नहीं हमला। लेकिन इतला ये है कि कोई बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी पकड़ रहा है। हाँ, तो तैयारी करे ना। फिर पाकिस्तान ने भी उसके 9 शहर टारगेट पे रखे हुए हैं। पाकिस्तान तो छोड़ेगा नहीं उसको बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया राणा साहब। ओके, थैंक यू। ये थे जी राणा रज़ाक साहब। अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान प्लेन जा रहे हैं, ऐसे समझ लें कि कई जो जहाज़ है उन्होंने बंद कर दिए हैं कल तक के, हफ्ते तक के लिए, जो परसों हफ्ता है, कल हफ्ता है। तो ये भी इतला है कि कराची से कुछ फ़्लाइटें उड़ती हैं, कभी इस्लामाबाद से, लेकिन लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं। कोशिश करें कि अभी पाकिस्तान जो जाना चाहते हैं थोड़ा सब्र कर लें। पाकिस्तान भी वहीं है, आप भी यहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि पाक फ़ौज की तरफ से ऐसे ऐलानात जारी किए गए हैं कि जो लोग भी सोशल मीडिया को फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो रही है। 500 लोग, 500 अकाउंट ऐसे हैं। और ये जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया पे हमला हो गया, ये भी पाकिस्तान से चला के 2 नंबर तरीके से पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक हमारी इत्तला के मुताबिक कोई हमला नहीं किया, मगर कोशिश करेंगे मज़ीद जैसी कोई मालूमात मिलेंगी वो आपको बताएंगे। सब 2 नंबरी सोशल मीडिया पे चल रही, कोई भी खबर वहाँ पे आपको जो है वो मुकम्मल नहीं मिल रही। हाँ, कोई खुद वीडियो बना के डाल दे तो वो अलग बात। राणा साहब की बात ठीक है, खौफ तो है उनके दिल में पाकिस्तानी फ़ौज का, मगर पाकिस्तानी फ़ौज जब हमला करेगी तो फिर पता चलेगा। कल DGI SPR ने कहा कि जब हम हमला करेंगे फिर दुनिया देखेगी। अमेरिका की बात अगर करें तो इसराइल, इंडिया, ये तीनों मुल्क जो हैं पाकिस्तान को खुडे लगाने की कोशिश में है, मगर ये अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अपना ख्याल रखें। चैनल को